हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये वीडियो है, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है जो बहुत टाइम से लोगों के मेल के थ्रू, उनकी बातों के थ्रू मैंने पकड़ा है। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू किल नॉइजेस इन आवर हेड। बेसिकली जो नॉइजेस होती हैं, होती तो बाहर ही हैं, और बाहर की नॉइजेस जब बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारे दिमाग में रह जाती हैं तो हमारी इंटरनल नॉइजेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। बाहर की नॉइज़ तो एक पल के लिए रुक भी सकती है, अगर घर वाले या मे बी बाहर वाले कोई कुछ भी बोलता है तो पूरे दिन तो वो वैसे भी नहीं बोल सकता है, बोलेगा और रुक जाएगा। लेकिन जब वो सेम चीज़ हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक, क्योंकि हम ओवरथिंकिंग मोड में चले जाते हैं और बार-बार वही चीज़ सोचते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस पर्टिकुलर नॉइज़ को रिमेंबर रखता है, उसको रेप्लिका करता है। और भले ही अब वो इंसान जिसने आपको वो बोला हो, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन उनकी बातें हमारे चारों तरफ गूंजती रहती हैं। ये हमारा करियर, हमारा लव लाइफ, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी, हमारी पर्सनल, इंटरपर्सनल, हर टाइप की लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो आज की ये वीडियो है कि कैसे इन नॉइज़ेज़ को किल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं बहुत सारी नॉइज़ेज़ की, ताकि आप इस वीडियो को काफ़ी रिलेटेबल फ़ील कर सकें। बहुत टाइप के लोगों को बहुत टाइप की नॉइज़ेज़ आती हैं दिमागों में, और ये नॉइज़ेज़ हमारे डिसीज़न को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कन्फ्यूज़िंग और बहुत डिलेट कर देता है। तो थोड़ी स्टोरीज़ या कुछ कहानियों से सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक लड़की है जिसका नाम है राधिका, और राधिका बहुत अच्छी सिंगर है। उसके अंदर इन्हेरेंट क्वालिटी है, उसको सिंगिंग पसंद है, वो जब भी जहाँ भी जाती है वो गाने लगती है, उसको अंदर से वो वाइब्रेशन फ़ील होती है सिंगिंग की। और वो ना ही ऐसे कोई लर्नेड सिंगर नहीं है, किसी से उसने शास्त्रीय संगीत सीखा नहीं है, बट बचपन से उसकी आदतें हैं। बट जब वो अपने अराउंड देखती है तो वो सारे लोग जो उसके घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, वो इतना ज़्यादा उसको इस क्वालिटी के लिए अप्रेज़ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि घर की जो गैस होगी या तुम्हारी गाड़ी का जो पेट्रोल होगा वो तुम्हारी सिंगिंग नहीं ला पाएगी। और इस वजह से वो करियर या वो सपना छोड़ के इंजीनियरिंग कर लेती है, या डॉक्टरी में चली जाती है, या यूपीएससी में चली जाती है, जो इस सोसाइटी के हिसाब से एक अच्छे करियर में माना जाता है। करियर जो होता है ना, एक बहुत मेजर डिसीजन होता है किसी की लाइफ का। यहाँ जो वो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। ओके, हम ये तर्क दे सकते हैं इस चीज़ में कि भाई एज भी ऐसी होती है जब पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलो उसने अपने हिसाब से इंजीनियरिंग करी, वहाँ उसकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी, वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है आज और वो खुश है। अब उसको अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हैं। लेट्स से वो लेना चाहती है कि वो शादी किससे करे, या इन जनरल उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में रहे या ना रहे। आज वो एक बड़ा डिसीजन भी नहीं ले पा रही है। वो इसलिए बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही है क्योंकि उसके दिमाग में नॉइज़ेज़ चलती रहती हैं। जिस इंसान से उसका लगाव है, जिससे वो प्यार करती है या जिससे के साथ वो रहना चाहती है, जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, क्या पता वो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से मैच ना करता हो। तो ज़बरदस्ती अब उसको लगता है कि शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, शायद वैसे भी मैंने अपने डिसीजन तो लिए ही नहीं हैं लाइफ में, तो मेरे पेरेंट्स ने ही डिसाइड किया है या बाहर वाले डिसाइड करते हैं या रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं, तो ये चीज़ भी वही डिसाइड कर ले तो बेहतर है। और अगेन उनकी शादी किसी ऐसे बंदे से हो जाती है जिसको शायद उसने ना ही कंपैटिबिलिटी में टेस्ट किया, ना ही उसका व्यवहार देखा, ना ही वो अपने गुस्से या अच्छे बुरे वक़्त में किस तरह रिस्पॉन्ड करता है वो उसने टेस्ट किया। और शादी के बाद आज वो उस इंसान के साथ खुश नहीं है। तो आज वो जब पीछे जाती है और सोचती है अपने जीवन में कि उसने कौन-कौन से डिसीज़न्स खुद लिए, तो वो रियलाइज़ करती है कि शायद उसको ये भ्रम था कि उसने डिसीज़न लिए, लेकिन उसके सारे डिसीज़न तो वो आवाज़ें लेती हैं, जो उसके कानों में बहुत पहले से किसी और ने डाल दी है। नॉइज़ेज़। लेट्स से आपको घूमने का मन है। आप घूमने जाना चाहते हैं दुनिया में, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट वहीं पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि मे बी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस चीज़ को आपने त्यागा बहुत ज़्यादा, और आपने अपने दिल की या अपने अपने आप को एंटरटेनमेंट या अपने आप को खुश करने की कभी कोशिश नहीं करी। आपको इस ज़िंदगी का रस खत्म हो गया। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ लगने लगी, आपको अपना जीवन बोझ लगने लगा, आप एक बहुत ही साइलेंट मोड में धीरे-धीरे जाने लगे। कहीं न कहीं आपने लिकर कंज़प्शन या स्मोकिंग का कंज़प्शन स्टार्ट कर दिया, और आप अपनी बातें किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते।
क्योंकि उनके दिमाग में एक नॉइज़ेस थी कि नहीं अभी मैं अपने आप तो फन तो नहीं कर सकता, नहीं मैं अपने लिए अभी मज़े नहीं कर सकता, मेरे पास बहुत बड़ी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। भले ही उस मज़े करना या घूमने जाने में इतना खर्चा नहीं आता, क्या पता वो बस कुछ किलोमीटर दूर ही जाना था। लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उनके कानों में कुछ लोगों ने बोला था ना कि भई रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे सब कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते, खुश रहने का हक नहीं है। शायद वो उनका डिसीजन नहीं था, वो उनकी नॉइज़ेज़ का डिसीजन था। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है कि हम किस एंगल में जाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम एक इंसान का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तो सबसे नीचे उसकी रूट्स होती हैं, जो कि उसकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम होता है। ये पर्सनल वैल्यू सिस्टम जनरली घर से आता है, ये जनरली कंडीशनिंग से आता है, ये परवरिश से आता है और कुछ पुराने कर्मों से आता है। उस रूट के ऊपर होती है ट्रंक और ट्रंक बेसिकली होते हैं हमारे फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि उस वैल्यू को यूज करते हुए हमने जिंदगी कौन सी फिलॉसफी को सही माना है और कौन सी फिलॉसफी को सही नहीं माना है, ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड होता है। और उसके बाद ट्रंक के ऊपर होती है ब्रांचेस और ब्रांचेस के ऊपर आते हैं फ्रूट, दैट इज बेसिकली योर फाइनल आउटकम्स, रिजल्ट्स, योर टैक्टिक्स ऑफ लाइफ, हाउ यू गोइंग टू लिव इट, हाउ यू गोइंग टू सी पीपल, हाउ यू गोइंग टू सी द सिचुएशन, बट द रूट कॉज इज योर पर्सनल वैल्यूज। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल वैल्यू बिल्कुल उस चीज़ की आपको इजाज़त देती है तो वो ठीक है, और आपको लगता है इजाज़त नहीं देती है तो बिल्कुल आपको उन चीज़ों को बिल्कुल सुधारना चाहिए। ये नॉइजेस को अगर हमें काटना है तो हमें अपने अंदर को झाँकना है, सिंपल है ना? अगर बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, परेशान हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे कान को बंद कर देते हैं, करेक्ट? लेकिन दिमाग के अंदर अगर नॉइज़ आ रही है तो हम कान को बंद करके क्या करेंगे? तो ये दिमाग के अंदर की जो नॉइज़ेज़ चल रही है, जो मुझे डिसीज़न लेने नहीं देती, चाहे मेरे करियर का डिसीज़न हो या मुझे ये डिसाइड करने नहीं दे पाती हैं कि यार अगर मैं 2 बार अटेम्प्ट फेल हो गई, तो मैं इसलिए तीसरा अटेम्प्ट देने में मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक आवाज़ें चलती हैं कि बेटा तुमने तो घर का नाम खराब कर दिया, बेटा तुम अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हो, कर पा रही हो। बेटा देखो शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी ने तो निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तुम्हारा तो थर्ड अटेम्प्ट में, तुम तो आज तक नहीं कर पाई। ये सारी नॉइज़ेज़ होती हैं जो आपका मोटिवेशन गिराती हैं, जो आपको गिराती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं आपको बोलूँ आप तीसरा अटेम्प्ट दे दो, आप तीसरा अटेम्प्ट भी दे दोगे। आपके दिमाग के अंदर जो आवाज़ें आती हैं, वो आपको रोकती हैं कि मैं अभी तक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और क्यों नहीं आपके अंदर से नहीं आता, ये सोसाइटी की तरफ से आती है कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ या मैं अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रही हूँ। और आपके अंदर आपकी खुद की भी तो नॉइज़ेज़ होती हैं, नो मुझे इंडिपेंडेंट थोड़ा जल्दी बनना है वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करा देंगे और फिर मेरी लाइफ़ खत्म। ये है ना आजकल बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिमाग में बहुत चलता रहता है। ये भी एक आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दी है नॉइज़। अगर हमारे जीवन में हम कर्म करें और हम अपने जीवन में ये नॉइज़ेज़ से बच जाएँ यार, कैसे भी करके ना, भले ही कितनी प्रॉब्लम हो, सब कुछ तहस-नहस हो रखा हो, सब कुछ, लेकिन अगर दिमाग और इंसान मज़बूत है अगर, तो ये चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती। प्रतिष्ठा, परंपरा, वो अमिताभ बच्चन जी जो उसमें बने थे उनका था वैल्यू। लेकिन क्या पता आपका परंपरा, आपका प्रतिष्ठा, आपका वैल्यू सिस्टम नहीं है। मे बी आपका वैल्यू सिस्टम है कि मैं करप्शन नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मे बी आपका वैल्यू सिस्टम है कि मैं किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं करना चाहूँगा। मे बी आपका वैल्यू सिस्टम है कि मैं आग में घी डालने का काम नहीं करूँगा या करूँगी। मे बी आपका वैल्यू सिस्टम है कि मैं बड़ों की इज़्ज़त करूँगा। मे बी आपका वैल्यू सिस्टम है कि मैं एनवायरमेंटल के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँ। ब्रीदिंग पैटर्न, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेरी फेवरेट है स्क्वायर बॉक्स। उसमें क्या होता है, 4 सेकंड इन्हेल करते हैं, 4 सेकंड रोकते हैं, 4 सेकंड एक्सहेल करते हैं, फिर 4 सेकंड रोकते हैं। दिस इज़ हाउ यू डू, इट्स अ डीप ब्रीथिंग पैटर्न। आपका दिमाग उन नॉइज़ेज़ से हट के सिर्फ़ सीधे ब्रीथिंग में जाता है। क्यों? क्योंकि साँस ही नहीं लोगे तो मर जाओगे। और पूरी बॉडी का प्रायोरिटी बिल्कुल सेट है। तुम्हारी प्रायोरिटी सेट नहीं है लाइफ़ में, लेकिन बेटा तुम्हारी बॉडी की प्रायोरिटी सेट है कि साँस से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है? जैसे ही साँस रुकी, वो अपना सारा काम छोड़ देगा। शरीर का पूरी-पूरी बॉडी, मतलब एक-एक सेल, एक-एक नर्व चिल्लाती है कि साँस ले ले, साँस ले ले, साँस ले ले। नेक्स्ट चीज़ जो आप ये कर सकते हैं अपनी नॉइज़ेज़ को क्लियर करने के लिए, वो है सडन ग्राउंड योर सेंसेस। कैसे करते हैं? बेसिकली आपको अपने सारे सेंसेस को यूज़ करना होता है। दिमाग में कुछ चल रहा है, उसी टाइम आपको कुछ एक प्लेजेंट चीज़ देखनी है, प्लेजेंट कलर देखना है, मे बी ब्लू, मे बी व्हाइट, मे बी फ्लावर, और यू कैन जस्ट गो आउट एंड हैव अ वॉक। You can start observing flowers, grass, sky. Now, once you start seeing, तो तुम्हारा ये एक्टिव हो गया है, तुम्हारा विजन एक्टिव हो गया. Now you start to smell any smell you are feeling from outside. If you don't have smell, like you don't have a good smell around, you can use good type of
oils, that is your essential oils. I personally use lavender and यूकेलिप्टस ऑयल. मैं क्या करती हूँ, उसको ऐसे ऐसे मल लेती हूँ, नीचे चली जाती हूँ ग्राउंड में. उसके बाद मैं उसको ऐसे स्मेल करती हूँ. तो मैंने कहा मेरा ये वाला पार्ट सेंसेस खुल जाता है. और मेरा तो बिल्कुल ही मतलब आप सोचो, ये स्मेल करने के बाद तो बिल्कुल ही फ्रेश हो जाती हूँ. मतलब बिल्कुल सडन सेकंड का काम है. प्लीज टेक माई एडवाइस, वेरी गुड. उसके बाद हेयरिंग. Start hearing something, let's say birds की आवाज, maybe traffic की आवाज. मतलब you have to start moving towards something. If you want better results, you can use your earplug and you can start, some beautiful birds का sound or rain का sound. Rain का sound is superb. Or you can just do flute, very light flute, very light music. बहुत sound बहुत तेज मत बजाना. मतलब environment का भी sound आए और उसका sound भी आए. यहाँ तुमने अपना ear activate कर दिया है. Now the feel, the skin, you can start feeling the air तो हर जगह है भैया. तो अब जैसे तुम थोड़ा सा ऐसा रहोगे, फील करो, अपने ऐसे फील करो कि मेरे हाथों से एयर गुजर रही है. Yeah, you can feel. I can feel. There's something there. Okay, this is how you start feeling. So these are the senses that you should start understanding, and then you can just suck in your saliva also. And if you want better results, you can take a good. गुड़ लेना है, मुंह में डालना है. गुड़, हल्का हल्का गुड़ को का मीठा स्वाद अपने बॉडी में फील करना है. दैट हल्का सा, ज्यादा नहीं, 1 इंच लिया आपने एंड उसको आपने खा लिया. दिस इज हाउ यू आर ग्राउंडिंग योर सेंसेस एंड यू मूव आउट ऑफ दिस नॉइजेस. Just like that. I said, write it out, guys. Journaling is damn important. You have to write. You have to write. I don't know why people don't write these days. Please write. Please write. Don't stop. Just don't do typing in life. Please write something. Writing also increases brain activity. It increases good coordination between hand and brain. Brain cells को भी वो बहुत न्यूरॉन, जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है राइटिंग. तो अगर आपको जर्नलिंग अपने आप से नहीं करनी, तो आप मेरी बुक कॉन्फिडेंस की बुक ले सकते हैं. लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए. और 90 दिन आप चैलेंज लेंगे तो आपको वैसे भी जर्नलिंग आ जाएगी और वैसे भी आप बिल्कुल प्रो हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सेड, जब ज्यादा नॉइजेस होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना है. आपको उस पर्टिकुलर रूम से आउट होना है. जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, फिजिकल वॉक की जरूरत होती है. आप चाहो तो आप छत पे चले जाओ तुरंत, या अगर आप एक बिल्डिंग में हैं तो पार्क होगा आसपास, पार्क में जाइए. अगर आप कहीं बस एक घर में हैं तो आप घर से बाहर निकल कर रोड में ट्रैवल कर सकते हैं, रोड में चल सकते हैं साइड में, या आप आसपास कुछ खाने चले जाइए, जैसे कि गोलगप्पे शोलगप्पे. मतलब बेसिकली आपको कमरे में नहीं बैठना है. ऐसी सिचुएशन आपको बाहर जाना है, आपको अपने आप को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा. ओके गाइज, आप गाइडेड मेडिटेशंस का यूज भी कर सकते हैं. मेरी प्लेलिस्ट है मेडिटेशन की, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं. और अगर आपको कोई और बहुत पसंद है मेडिटेशन में, आप उनको भी यूज कर सकते हैं. गाइडेड मेडिटेशन जो आपको एंजाइटी से रिलीव कराए, बिकॉज बेसिकली नॉइज जब आता है तो फियर आता है, तो एंजाइटी आती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, दिल धक 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 करने लगता है, पसीना आता है, सर में दर्द होता है, बर्नआउट फील करते हैं, थकान आती है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस बढ़ जाती है. तो उसके लिए आप मेरे बहुत 3 4 5 आई थिंक अच्छे खासे मैंने मेडिटेशन डाले हुए हैं. 5-5 मिनट वाले भी हैं, आप 10 मिनट वाले भी हैं. आप वो भी ट्राई कर सकते हैं. आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं. तुरंत फ़ोन लिया, मैं ये लगाया हेडफ़ोन, बाहर निकले, गाइड बैठ गए वहीं पर गार्डन में और गाइडेड मेडिटेशन शुरू कर दी. विदिन 10 मिनट्स सब सही हो जाएगा. और अगर मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन नहीं करना है लेट्स से, तो व्हाइट नॉइज़ेस सुनिए. मतलब बेसिकली सितार बहुत अच्छा है मेंटल हेल्थ के लिए. आपके लिए सितार सुनिए. आप तबला सुन सकते हैं, आप फ्लूट सुन सकते हैं. चाइनीज़ लोगों का भी काफ़ी बढ़िया उनका कुछ रहता है, वो सुन सकते हैं. बाउल, सिंगिंग बाउल होते हैं, वो सुन सकते हैं. इनकी वीडियोज़ हमेशा आप डाउनलोड करके एक प्लेलिस्ट बना लो अपने यूट्यूब में और वहाँ रखा करो. जब भी आपको ऐसा इश्यू था, सीधे प्लेलिस्ट में गए, अपने पर्सनल प्लेलिस्ट में, और उसमें फटाफट चूज़ किया और आँखें बंद कर ली. और वो स्क्वायर ब्रीथिंग सिखाया ना, और साथ-साथ स्क्वायर ब्रीथिंग करते रहे. बिल्कुल सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब जो लास्ट पॉइंट है वो स्लीप एंड न्यूट्रिशन. ओके, मेरी ज़िंदगी के कुछ रूल है, मैं आपको वो सिखा देती हूँ. वैसे तो बहुत सारे रूल है मेरी ज़िंदगी, बट बेसिक रूल ये है कि जम के सो, जम के खाओ, जम के मेहनत करो और जम के कमाओ. मेरा ज़िंदगी का रूल है ये, ठीक है? और उसके बाद, क्योंकि खा लिया है, सो लिया है, कमा लिया है, मेहनत भी कर ली है, उसके बाद जम के दान करो. मैं खूब मतलब दुनिया में बाँटो, क्योंकि वो पैसा लेके मैं ऊपर तो कहीं जाऊँगी नहीं, ठीक है? सो आई बिलीव कि कुछ पर्सन बिल्कुल एक सॉलिड, कुछ नहीं, एक सॉलिड पर्सन हमें सोसाइटी को वापस करना चाहिए. जहाँ से आया है, पैसा वहाँ वापस जाना चाहिए. तो ये कुछ रूल है जिस पे मैं जीती हूँ. मुझे लगता है कि रात में अगर मैंने अच्छी नींद नहीं ली तो सुबह मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन रहता है, तो मैं एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन थकान रहती है. अगर मैंने रात में अच्छी 7 साढ़े 7 घंटे की नींद ली है, तो मैं कितनी भी वर्कआउट करूँ, मुझे थकान महसूस नहीं होती और मैं सारा काम कर सकती हूँ. पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी मैं काम अपना.
न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसे दिनों में जब आपको दुख होता है, तकलीफ है किसी चीज़ को लेके, या आप डिप्रेसिव फील करते हैं कि मैं ब्लॉक करूँ उसको या ब्लॉक ना करूँ, मैं बात करूँ बंदी से बात ना करूँ, मैं बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करूँ वापस अनब्लॉक कर दूँ, ब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक, ये ट्रेल तो कभी चाल रहती ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम सबके साथ है इंक्लूडिंग मी। एंड but now no, because we are mature, right? We know how to deal with our stresses, and we definitely know how to deal with these outbursts of emotions, because we are not decisive enough, because we don't know how to take decisions, because we don't know our value system, we don't know what we want from the person, or what we really desire, or what we already have that we don't want from them. हमें पता ही नहीं है कुछ, और इसलिए हमें जर्नलिंग करनी पड़ती है। याद रखेंगे, जर्नलिंग करे बिना जो चीज़ें हम सोच रहे हैं वो समुंदर है, और जर्नलिंग करने के बाद वो बाल्टी का पानी है। बाल्टी का पानी इज इजी टू कैरी एंड इजी टू थ्रो, रिमेंबर दिस। के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज है। इंटेंस डांस, बेसिकली मैं जब आर्मी में थी तो स्ट्रेस तो बहुत रहता ही है, तो मैं शावर में मैं भांगड़ा लगाती थी शावर में। पता है कितने स्लिप भी हुई हूँ मैं, मुझे याद है, बच गई बहुत बार, लेकिन मेरा रहता था, मतलब मेरा रूटीन था। वहाँ मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था बहुत पहले, तो मैं उसमें बताती भी थी कि सुबह सुबह मेरा रूटीन है कि मैं उठती हूँ, मेरा सब जो खाने पीने का डाइट रहता है वो चलता है, मेरा भजन चलते हैं 2, उसके बाद मेरा भागना शुरू हो जाता है, डिन चिक डिन चक डिन चिक डिन, इंटेंस इंटेंस 1 2 1 2, समझ आ रहा है, इंटेंस चलना है। बिकॉज बेसिकली क्या है कि ये चीज़ें हमें स्लो डाउन कर देती हैं। अब हमें यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है, कांट टेक डिसीजन, अरे फक इट, छोड़ दो उसको, लेट भगवान डिसाइड नाउ, आई एम गोइंग टू डू भांगड़ा एवरीबॉडी, यस 10 मिनट्स गो। जो भी तुम्हारा फेवरेट बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड जो तुम्हें पसंद है भाई, कोई लिमिट नहीं है, किसी को कुछ भी पसंद आ सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तुम बस वो गाना लगाओ और तुम बस अपना डांस वांस शुरू करो, 10 मिनट ठक 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 ठक, अंदर लीव द डिसीजन टू द गॉड, ऐसे भगवान आप देख लेना, आज मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा है, मैं निकल चुकी हूँ और निकल चुका हूँ, और बाकी आप देख लेना। ये भी एक तरीका होता है अपने दिमाग के नॉइसेस को बंद करने का। बट बेसिकली मैं अब आपको डराने वाली हूँ। सी, मेरी वीडियोस डराने वाली नहीं होती, मैं डराती नहीं, लेकिन यार गाइज मुझे आज एटलीस्ट आपको एक सच बताना पड़ेगा। अगर ये नॉइजेस खत्म नहीं हुई, अगर ये नॉइजेस खत्म नहीं, अभी तो थॉट्स की नॉइजेस आ रही है ना, लेटर ऑन स्टेजेस में कानों में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। लिटरली तुम रुके हुए हो, कानों में आवाज आती है। मेरे पास बहुत, मैं आपको पता है ना मैं काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास जेन्युइनली ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है उनके दिमाग में, कि अब उनको आवाज़ें कानों में आती हैं, लाइक लिटरल आवाज़ आ रही है। कोई कह रहा है खुशबू खाना कब खाओगी, वो एक दिन का अनुमान नहीं। इन लोगों ने सालों साल ओवर थिंकिंग का ऐसा गठबंधन किया है अपने दिमाग में कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको तोड़ना। बट कुछ ही दिनों के मेडिटेशन से सालों सालों के गठबंधन टूट जाएंगे, ठीक है, दिमाग के ओवर थिंकिंग वाले। नॉट दैट, अभी मत बोलना मैम तो भैया बिल्कुल ही शादियों के उसमें पीछे पड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव मैरिजेस, ओके, इन माई ड्रीम्स। बेसिकली अगर हम ये चीज़ें कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम बड़े बड़े डिसीजन, जैसे कि बच्चों की आपको क्या करना है, आप कैसे परवरिश देनी है, देश का उद्धार कैसे करना है, अपने जीवन में रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है, माँ बाप का टेक केयर कैसे करना है, अपना टेक केयर कैसे करना है, या करियर स्विच, मिड लाइफ क्राइसिस करियर स्विच जो हमने किया वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड बहुत बोल्डनेस चाहिए इन चीज़ों के लिए, और वो तभी आ सकती है जब आपने छोटे छोटे डिसीजन अपने खुद के लिए हो। वो तभी आ सकती है जब आपके नॉइजेस खत्म हो जाए। तो नॉइजेस को खत्म करने के सारे जितने तरीके हो सकते हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। आपको नॉइज से फाइट नहीं करनी है, आपको बस एक दूसरा रास्ता चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस रोड में कर्फ्यू लगा है, तो आप बैठ के कर्फ्यू से लड़ाई नहीं करेंगे, अरे तुम क्यों कर्फ्यू क्यों हो गया सरकार को, आप नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, भैया कोई दूसरा रास्ता है, जाना तो वही है डेस्टिनेशन में, कोई दूसरा रास्ता है शॉर्टकट, तो आप ना गांव के बाईपास वाले या गांव के अंदर से निकल जाओगे। तो हमें कभी भी नॉइजेस से लड़ना नहीं है, हमें शॉर्टकट लेना है। कैसे, हमें सेंसेस फील करने हैं, हमें माइंड को काम करना है, हमें अपने सारे सेंसेस को दोबारा ओरिजिनेट करना है। हमें इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं 10 मिनट का, हम डांस कर सकते हैं, है ना, हम कानों में कुछ और डाल सकते हैं, हम खुशबू सूंघ सकते हैं कोई अच्छी अच्छी, है ना, हम आंखों को प्लेजेंट मूवमेंट दे सकते हैं, हम कुछ बढ़िया खा सकते हैं, हम अच्छा थोड़े शांत थोड़े टाइम के लिए अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन में भी जा सकते हैं। Okay, these are the very cool, effective way to do it, and I hope you all the best, and we'll meet with the next video soon, guys. And शायद इस बार हम ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं। Thank you so much, everybody. Take care. Bye bye. जय माँ काली. Thank you. Oh, guys, मैं एक चीज बताना भूल गई। एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकती थी इमरान हाशमी का, आवारापन की मूवी का। बोलता है ना कि क्यों तुमने इस लड़की को बचाया,
कि जो तुम्हारी कोई लगती भी नहीं है, तो बोलता है ना कि एक आवाज़ है जो मेरे कानों में बजती रहती है। ये वही आवाज़ की बात कर रहे थे। बाय गाइस।